स्टूडेंट्स वेलकम बैक। पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने 2.4 एक्सरसाइज का आपको फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक क्वेश्चन करवा दिया था। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने नहीं करवाया था, फैक्टराइज। तो फिफ्थ क्वेश्चन के जो चार पार्ट हैं मैं वो इस वीडियो में कवर करूंगा। वो उस वीडियो में कवर इसलिए नहीं कर रही थी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो ये वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल पर अगर नए हो तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स के सारे एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर हैं नाइन्थ क्लास के, सारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा और समझाऊंगा। खाली एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आपको मैं चैप्टर भी समझाऊंगा। तो अगर आपको मैथ्स करना है अच्छे से तैयार और पेपर में लाने हैं अच्छे मार्क्स, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आते रहें वीडियोस के और आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तो फैक्टराइज में देख लो। अब यहाँ जो आप तो नाइन्थ क्लास में हो, अगर ये टेंथ क्लास का क्वेश्चन होता तो ये अलग तरीके से होता फैक्टराइज, पर यहाँ आप नाइन्थ क्लास में हो, आप इसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल की अगर डिग्री 3 हो, डिग्री मैंने आपको बता दिया था, तो उसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है तो इसके 3 फैक्टर आएंगे, ठीक है। जितनी डिग्री होती है उतने ही फैक्टर आते हैं, इस चीज को याद रखना। अब कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो यहाँ हम पहले देखते हैं इस पार्ट को जो खाली हमारी डीट लिखी रहती है, या डी पार्ट को। इसे ए बी सी डी में, मतलब जो हमारी ये तो वेरिएबल हो गए। मैंने आपको बताया था ए बी सी डी जो हमारे कांस्टेंट होते हैं, उसमें डी है ये 2, सबसे लास्ट वाली डिजिट खाली, इसके साथ कोई एक्स नहीं है, 2 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने इस डिजिट को देखा तो फिर इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। हमने देखा 2, फिर हमने देखा 2 है, तो इसके हम ये देख लेंगे कि इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, ठीक है। 2 के क्या क्या फैक्टर होते हैं, जैसे कि ऑल द फैक्टर्स of 2 is +1 -1 +2 -2, है ना। 2 के जो फैक्टर होते हैं वही सारे होते हैं, +1 -1, जैसे कि 1 से भी कट जाता है 2, -1 से भी कट जाता है 2, 2 से भी कट जाता है, तो ये चीज़ ठीक है। अब हम लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, या ट्रायल मेथड क्या है, कि हम बारी बारी इन सब डिजिट्स को, इन सब फैक्टर्स को, जो 2 के फैक्टर्स हैं हमने यहाँ से देख के पता लगाया, इन सबको बारी बारी एक्स की जगह रख कर देखेंगे कि किसको रखने से 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बहुत ही लकी हुए तो क्या पता हम पहले ही डिजिट को रख के देखें और वो 0 आ जाए, है ना। तो या फिर अगर हम थोड़े अनलकी हो तो क्या पता हम -2 लास्ट में जाके बिल्कुल 0 आए, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड है भाई, ट्रायल मेथड भी कहते हैं इसे। तो बाय ट्रायल मेथड, अब जैसे कि मुझे तो यहाँ भाई पता है कि -1 को रखकर 0 आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर आप पहले माइनस लिखा करो, जैसे -1 +1 -2 +2, क्योंकि -1 को रखकर ज्यादातर 0 आ जाता है इन केसों में, या +1 को रखकर ज्यादातर 0 आ जाता है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने क्या करा, जो हमारा पी एक्स है वो हमें दे रखा है x³ -2x² -x +2। तो हम क्या रखेंगे, -1, इस चीज को रखेंगे -1, ये मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ पहले, वरना मैं 1 रख के देखता तो 0 नहीं आता, ठीक है। फिर मैं -1 रख के देखता, तो यहाँ रखूंगा -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -1 और +2, ठीक है। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 2, 2 और माइनस का 2, बाहर माइनस का साइन है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 और ये प्लस का 2। देखो माइनस के 1 से प्लस का 1 चला गया था और प्लस के 2 से माइनस का 2 चला गया, तो हमारा आंसर 0 आ गया। देखो जैसे कि हम आ गए, यहाँ हमारा 0 आ गया, तो इसका मतलब जो x है वो किसके इक्वल है, x इक्वल टू -1, और यहाँ से क्या आएगा, ये हम इस साइड ले जाएंगे, ये इस वक्त किस साइड पर है, ये राइट हैंड साइड पर है, इक्वल टू के साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारा आ गया डिवाइजर, जिससे हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। ये डिविडेंट हो गया, डिवाइजर हो गया, ठीक है। इतना स्टेप तो आई होप से यहां तक समझ में आ गया हो कि हमें किसी तरीके से इससे इसे किस चीज से डिवाइड करना है, मतलब डिवाइजर निकालना। तो हमने इससे इस सारे तरीके से डिवाइजर निकाल लिया। ये x + 1 हमारा बाहर लिखा हमने, x³। अब आई होप सो आपको डिवाइड करना आता हो, अगर आपको नहीं आता, आपको डिवाइड करना नहीं आता तो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। देख लो, हम खाली फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, डिवाइडर की फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट नंबर और डिविडेंड का फर्स्ट नंबर। तो मैं रफ में आपको समझाता रहूंगा। यहाँ फर्स्ट क्या है x और डिविडेंड में क्या x³, तो हमें x को x³ बनाना है, तो हम x में कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, हम x में x2 की मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x3 हो जाए,
तो x2 की मल्टीप्लाई करी तो x3 हो गया। अब इसकी भी मल्टीप्लाई से करनी पड़ेगी हमें, तो 1x2 हो गया, प्लस का 1x2 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। तो ये जैसे यहाँ प्लस का था ऊपर, यहाँ माइनस का हो गया, और ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये प्लस के माइनस से तो ये कटा, कैंसिल हो गया। ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 नहीं है, याद रखना। तो माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3x²। बाकी हमने सेम इनके साथ ऐसे कैसे उतार लिए। ठीक है, जब हम नीचे कोई चीज उतारेंगे तो उनका साइन चेंज नहीं करने के। ठीक है, अब हमें देखो, अब हमें वापिस अपना डिविजर का फर्स्ट पोर्शन देखना है और डिविडेंड का फर्स्ट पोर्शन देखना है। तो हमें x को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस के 3x² में। तो एक तो x में मैं माइनस की 3 की मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो माइनस का 3x हो जाए, और एक x की और मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो माइनस का 3x² हो जाए। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 3x। अब माइनस के 3x की जब मैं x में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3x², प्लस के 1 की जब मैं -3 में करूंगा तो -3 और x, तो -3x। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस से, और ये माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कटेगा। ये -1x, अगर x के साथ कुछ नहीं लिखा तो 1x, -1x प्लस का 3x, तो 3x में से 1x गया, 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2x, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, +2। अब मुझे x को 2x बनाना है, तो सिंपल सी बात है, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो x इंटू प्लस का 2 2x, और 1 इंटू 2 2, प्लस का साइन चेंज करें, ये भी कटा और ये भी कटा, रिमाइंडर आ गया हमारा 0। ठीक है, आई होप तो क्लियर दिख रहा हो। इसका मतलब अब देखो, यहां जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो बस क्वोशंट ले लो, और इसमें जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे, जो हमने लास्ट वीडियो में करा था फैक्टराइज, वही कर रहा है बस सेम टू सेम। अब मतलब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया है ना। पहले हमने क्या करा, हिट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टर निकाला, फिर उसे हमने इस डिविडेंड से डिवाइड करके एक क्वोशंट निकाला, और उस क्वोशंट से हमने बाकी बचे 2 फैक्टर निकाल लिए। एक फैक्टर तो हमारे पास पहले ही आ गया, और 2 फैक्टर हमने इसे फैक्टराइज करके निकाल लिया क्वोशंट को। तो ये हमारा है x2 -3x + 2। आई होप तो ये तो अब आप खुद ही कर लोगे, वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो एक बार। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर है, इसे हम फैक्टर करेंगे। अब देखो, ये a क्या है हमारा, यहाँ a है हमारा 1, b क्या है हमारा यहाँ -3, और c क्या है हमारा यहाँ 2, है ना। तो माइनस a और c की मल्टीप्लाई 2 आ गई, तो -3 को हमें इस तरीके से तोड़ना है, क्या मल्टीप्लाई करके, तो प्लस का 2 है। तो देखो -2 1 या 2, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 ले लेंगे, है ना। -2 -1 -3 होता है, माइनस का 2 जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 2 आंसर आता है। तो ये हो गया हमारे पास x = x² माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 2x, ये तो आ गया। अब हमने इन दोनों में से क्या कॉमन, ये 1 अच्छे से, मैंने ब्रैकेट नहीं बनाया क्योंकि ब्रैकेट बनाने में थोड़ा गलत हो जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिया था। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, खाली x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x -2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ हम माइनस का 1 कॉमन बाहर लेंगे। माइनस का 1 कॉमन, देखो मैंने क्यों बाहर लिया, अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन बाहर ले लिया, तो अंदर तो x बचा, और यहाँ से माइनस का साइन बाहर लिया ना, तो माइनस प्लस की जगह यहाँ माइनस हो गया, और 2 ऐसे ही रह गया, ताकि हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। अगर हम देखो माइनस का 1 कॉमन बाहर ना लेते, डायरेक्ट 1 कॉमन बाहर लेते, -1x + 2 में से 1 कॉमन बाहर लेते, तो 1 कॉमन बाहर लिया, अंदर क्या बचा, माइनस का x और प्लस का 2। पर जब हमने साइन भी बाहर ले लिया माइनस का, तो अंदर ये माइनस का साइन तो प्लस हो गया, और ये प्लस का साइन माइनस हो गया, देखो। तो इसलिए हमने माइनस का 1 कॉमन बाहर लिया, समझ गए। तो अब हमारे दो और बन गए फैक्टर, एक तो x -2 हो गया, और एक हो गया x -1। ठीक है, 2 यहां से आ गए, एक हमारे पास पहले से ही है, कहाँ है, x + 1, एक हमारे पास पहले से ही x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल इज x -1, x -2, x -1 और x + 1। तो ये आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि ये किस तरीके से होगा। मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ, ये एक और करके मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं आता तो हम सारे पार्ट करेंगे। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है -x³ माइनस का 3x² माइनस का 9 माइनस का 5 माइनस का 9x। यहाँ हमने देखा लास्ट डिजिट 5 है हमारी जो डिजिट है, तो फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 कौन कौन से होते हैं, एक तो -1 और एक प्लस का 1 होता है, माइनस प्लस का दोनों का, और एक होता है माइनस का 5 फैक्टर होता है, और एक प्लस का 5 फैक्टर होता है। देखो माइनस के 5 के टेबल में भी 5 होता है, कैसे, -5 × -1, आंसर आ गया 5, है ना। तो इस तरीके से 4 फैक्टर हैं। पहले हमने क्या लिखा, हमारे px दे रखा है x³ -3x² -9x -5, और हमने यहाँ कौन सा मेथड यूज करा,
हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके पहले माइनस का 1 रख के देखा, ज़्यादातर माइनस का 1 रख के देखा करो पहले। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय ट्रायल मेथड, हाँ ट्रायल मेथड से। तो ये माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट में लगा देता हूँ मैं यहाँ, और जी माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 माइनस 5, ठीक है। सोल्व करेंगे, माइनस का 1 का क्यूब माइनस का 1 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1 इंटू 3 और माइनस का 3, बाहर माइनस का साइन है। देखो माइनस माइनस प्लस हो गए और 9 इंटू 1 9 हो गया, प्लस का 9 हो गया, क्योंकि 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9 और बाहर भी एक माइनस है तो प्लस 9 हो गया, और ये माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ देख लो माइनस 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 और माइनस, ये तीन साइन माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5 माइनस 9, माइनस 9 और प्लस 9 हमारा रह गया, ये दोनों आपस में कटे, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई -1, जिससे कि -1 इस साइड आया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो इसका मतलब x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर तो x प्लस 1 हो गया इसका, इस पॉलिनोमियल का। दो फैक्टर और निकालने हैं, तो मैंने आपको बताया दो फैक्टर बाकी कैसे निकालने हैं। आपने क्या बनाया, वही डिवीजन बनाया, उसमें हमने अपना डिविडेंट रखा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, बाहर अपना डिवाइजर रखा x प्लस 1, इसे डिवाइड करना शुरू कर दिया। x को हमें, देखो मैं रफ में बता रहा हूँ, यहाँ कर देता हूँ रफ में, ठीक है। x को हमें एक्स क्यूब में चेंज करना है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x2 से। तो x की जब हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x3 आ जाएगा, और 1 की भी करेंगे अब x2 से, तो ये प्लस का 1x2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कटा कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ आपका माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर ऐसे उतार दिया, ये दोनों अपनी डिजिट्स ऐसी उतारी यहाँ नीचे, माइनस का साइन चेंज करेंगे डिजिट्स का, माइनस का 5। अब हमें क्या लाना है, x से हमें लाना है माइनस का 4x स्क्वायर, तो पहले माइनस के 4 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो माइनस का 4x हो जाएगा, और फिर एक x की और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि x स्क्वायर भी जाए, तो मतलब माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे हमें, ठीक है। माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा x इंटू माइनस 4x स्क्वायर, और 1 की जब -4 से करेंगे तो -4x आ जाएगा। साइन चेंज करो, ये प्लस बना लो, ये भी प्लस बना लो, ये तो कैंसिल हो गए देखो। और यहाँ आपका माइनस का 9 प्लस का 4, तो -9 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 गए, 5 बचा, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 9 बड़ी डिजिट है, -5x -5। अब मुझे x को -5x बनाना है, तो मैं खाली मुझे -5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो -5 इंटू एक्स -5x, और 1 इंटू -5 -5, साइन चेंज करोगे देखो, और ये पूरा का पूरा ही कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हमारा क्या आया, ये क्वोशिएंट को अब हम फैक्टराइज कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। क्वोशिएंट को हम फैक्टराइज करेंगे, या आप स्टेटमेंट लिखते रहना, ठीक है। नाउ फैक्टराइज, नाउ फाइंड द फैक्टर ऑफ द क्वोशिएंट, ठीक है। इस तरीके से स्टेटमेंट आप लिखते रहोगे, वैसे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप पेपर में इस तरीके से करोगे। आई होप सबको समझ में भी आ रहा हो। तो हमारे यहाँ a क्या है, a है हमारा 1, b क्या है हमारा -4, और c क्या है हमारा यहाँ -5। एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए अगर एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 मानते हैं, जैसे ये 1x है, ये x लिखा हुआ है, जैसे 1x भी कह सकते हैं। तो ये a b c निकाल ली। अब a और c की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, -5 आ रही है। b है हमारा -4, -4 को इस तरीके से तोड़ो जैसे कि 5 बन जा, है ना, तो -4 लाना है, तो मुझे -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 -4 होता है, और -5 इंटू 1 -5 होता है ना। तो हो गया हमारा सोल्व। तो ये हो गया x स्क्वायर -5x प्लस 1x -5, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -5, इन दोनों में हमारा प्लस का 1 कॉमन आ गया, क्योंकि हमें साइन चेंज करने नहीं, साइन देखो हमारा बिल्कुल -5 ही है, जैसे -5 यहाँ है, तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्लस का 1 बाहर निकाला तो यहाँ तो x बचा, और यहाँ 5 भी बचेगा, क्योंकि यहाँ से अगर 1 बाहर निकालोगे तो 5 1 5 होता है, मतलब 1 5 जा तो 5 का 5 ही लिखोगे। तो जब 1 कॉमन बाहर निकालते हैं तो कुछ डिजिट्स चेंज नहीं होती, ये चीज़ तो पता ही होगा आपको, कॉमन सेंस की बात है। यहाँ देखो क्या हो गया, अब यहाँ आपका एक तो ब्रैकेट हो गया x -5, एक तो फैक्टर मतलब, और एक ये वाला x प्लस 1, ये वापस नहीं लिखना, तो x प्लस 1, ठीक है। और एक तीसरा मैं हाथ क्या यहाँ लिख रहा हूँ, आपने लाइन चेंज करके निकला, यहाँ तो इतना ही खत्म हो गया। अब यहाँ लाइन चेंज करके लिखोगे, द 3 फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल आर x -5, x प्लस 1 और एक x प्लस 1। अच्छा 2x प्लस 1 आ गए, चलो ऐसा हो सकता है कि हमारे 2x प्लस 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन भी सही हो गया कि हमारे यहाँ 2x प्लस 1 फैक्टर आ गया। आप कंफ्यूज ना हो कि यार पेपर में तो मेरे 2 फैक्टर एक जैसे आ गए, तो कोई नहीं,
तो ये हमारे 3 फैक्टर हो गए इसके। अब हिट एंड ट्रायल से अगला करते हैं थर्ड पार्ट है इसका, मैं लिख लेता हूँ। थर्ड पार्ट है एक बार आप लोग करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपसे ना हो रहा हो तो बात अलग है, पर अगर आपसे हो रहा है तो आप एक बार करने की कोशिश करो। थर्ड पार्ट हमारा दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। भाई ये तो बहुत ही बड़ा है। लास्ट का नंबर तो इसमें देखो, लास्ट का नंबर इसमें क्या है, लास्ट का नंबर इसमें है 20। तो इसका मतलब हमें क्या लिखने पड़ेंगे कि हमें 20 के सारे फैक्टर। अब 20 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं मुझे एक बात बताओ। 20 के फैक्टर आपके होते हैं जैसे कि 20 के फैक्टर, तो फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू -1 ही काम कर जाएगा मुझे पता है। -1 +1 -2 +2, या फिर आपका -5 +5, या फिर -10 +10, या फिर -4 भी होता है, 4 5 20, -4 +4, या फिर 20 हो गया प्लस माइनस का 20। मैं बार बार नहीं लिख रहा, ऐसे लिख सकते हैं +-20, ठीक है। इसका मतलब यही है कि -20 +20। और भी फैक्टर होंगे पर मुझे पता है कि -1 से ही काम चल जाएगा। यहाँ ज़्यादातर आपके इन क्वेश्चन में याद रखना -1 से ही काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, बाय ट्रायल मेथड हम क्या लेते हैं, पी एक्स हमारा क्या है, पी एक्स हमारा है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। हम ये क्या लेते हैं, x को -1 ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा -1 का क्यूब, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, ठीक है। ये हो गया -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस 1 इंटू 13 और साइन बाहर प्लस का ही है, तो 13 प्लस का ये 32 इंटू -1 -32 और प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा -32, ठीक है, प्लस 20। जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखो 13 प्लस का है और 20 प्लस का है, तो ये तो हो गया 33, और एक -32 -1 होते हैं माइनस का 33, तो 33 में 33 गए, 0 बचा। तो हमें पता चल गया कि x, अब यहाँ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा मैं, आप लिख लोगे स्टेटमेंट में डायरेक्ट कर रहा हूँ वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ लिखोगे आप स्टेटमेंट क्या, पहले तो मैं दिखा देता हूँ x की वैल्यू क्या आई -1। इसका मतलब क्या हुआ, जब x इस साइड -1 इस साइड गया होगा तो x +1 हो गया होगा, इक्वल टू 0। जब ये इस साइड आया होगा जब तो -1 हुआ होगा। हमने जैसे रिवर्स करते जा रहे हैं हम, समझ रहे हो आप। तो ये आपका क्या लिख सकते हो, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। नाउ डिवाइड x + 1 डिवाइड दिस बाय दिस, ऐसे लिखोगे ना, ये डिवीजर, तो ये डिवीजर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपने क्या करा, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो, ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना वीडियो में कि आपको नहीं समझ में आ रहा हो। जिसे जिसे ना समझ में आ, वैसे तो सबको समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा तो समझ में आ ही जाएगा आपके, ठीक है। x + 1 बाहर लिखेंगे, ना भी आ रहा हो तो फिर हम कभी एक एक्स्ट्रा, जब मैं दोबारा सिखाऊंगा ना फैक्टराइज, मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको अच्छे से सिखाऊंगा, जब मैं इन्हें एक बार और कवर कर लूँगा, ठीक है। अब देखो वही चीज़ रफ में कर लेते हैं। पहले मुझे x को x³ बनाना है, तो x² से मल्टीप्लाई, तो x³ और 1 की करेंगे तो प्लस का 1x², ठीक है। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो ये तो कटा, और ये आ जाएगा आपका 12 प्लस का 12x, 13 में से 1 गया, प्लस 32x प्लस 20, ऐसी कैसे उतार लिया। अब मुझे x को 12x² बनाना है, तो पहले तो मुझे x में 12 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और एक x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो प्लस का 12x लिखूंगा यहाँ में, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा 12x² और 1 की भी करूंगा जब 12x तो प्लस का 12x, साइन चेंज कर लूंगा, माइनस का साइन माइनस का साइन, ये तो कट गया, ये 32 में से 12 गया, माइनस हो गया ना, तो ये बचा 20, x ऐसे उतार लेंगे और प्लस 20 ऐसी कैसे उतार लेंगे। अब मुझे x को 20 बनाना, 20x बनाना, तो प्लस के 20 से कर लेंगे, तो ये 20x और 1 को जब 20 से करेंगे तो 20, देखो माइनस माइनस पूरे साइन कट कर 0 आ गया। तो हमारा ये आ गया हमारा क्वेश्चन, हम यहाँ लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन है x² प्लस 12x प्लस 20, यहाँ a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 20। a इंटू सी 20 है, तो b को हमें इस तरीके से तोड़ना है, तो 24 5 से 20, 4 5 जा, पर 4 और 5 से हम 12 नहीं बना सकते,
और क्या कर सकते हैं, टू टेन ज़ा, टू और टेन ज़ा, टू इंटू टेन, टेन टू जा ट्वेंटी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, 12x को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 10 + 2 में, है ना, 10 + 2 12 भी होते हैं, और 10 × 2 प्लस का 20 होता है। तो ये हो गया x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x + 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, देखो इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 1 जा 2 और 2 10 20, तो 2 बाहर निकाल लिया प्लस का, अंदर बचा 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20। देखो ब्रैकेट सेम हो गए, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। एक तो हो गया हमारा x + 2 और एक हो गया हमारा x + 10 या फिर 1x + 10, एक ही चीज़ है। दो फैक्टर ये हो गए, एक फैक्टर हमारा ये हो गया, तो तीनों फैक्टर को आप लिख लोगे क्या, दीज, आई होप से दिख रहा हो आपको, दीज 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। लास्ट वाला देख लेते हैं, इसका बस लास्ट पार्ट है ये। देखो मैं बता रहा था ना, अगर मैं जब भी बनाता तो वीडियो कितनी लंबी हो जाती, अभी वीडियो 20 मिनट्स की हो जाएगी समथिंग। तो फोर्थ पार्ट है इसका, 2y³ -y² -2y -1। आप देखो -1 है बाद में, 1 है मतलब बाद में, तो हम क्या लिखेंगे, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 1 इज, 1 के तो फैक्टर +1 होता है या फिर -1 होता है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पता है क्या, ज़्यादातर हमारा किस्सा क्या होता है, क्या -1 जब हम रखते हैं तो जब ये आंसर आ जाता है हमारा, है ना। पर यहाँ मैंने पहले ही, मुझे पता है, मैंने एक सोल्व कर रखा था पहले ही, अभी आज मैंने सिखाया था एक स्टूडेंट को, तो मैंने सोल्व कर रखा था, तो मुझे पता है कि यहाँ प्लस का 1 है, समझ रहे हो, तो इसलिए मैं प्लस का 1 ले रहा हूँ। अगर पहले आप माइनस का 1 लेते तो 0 नहीं आता आपका, तो फिर आप क्या लोगे अपने आप ही, प्लस का 1 लोगे। तो हमारा जो पी वाई है, यहाँ वाई वेरिएबल है तो पी वाई लिखेंगे, पी एक्स नहीं लिखेंगे। 2y³ -y² -2y -1, यहाँ हम लिखेंगे प्लस का 1 अब की बार, तो 2 × 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 × 1 -1। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, ब्रैकेट लगा लेने से यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। 2 × 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, -1 का स्क्वायर 1, -2 × 1 2 -1। ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ मेरे ख्याल से मैंने साइन चेंज करके लिख दिया है, ये आपका प्लस का y² है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, यहाँ मैंने गलती से माइनस का y² लिख दिया ना क्वेश्चन में, ये प्लस का y² है, तो यहाँ आपका प्लस का y² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये वाला भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो, इस 2 से ये 2 गया और इस प्लस के 1 से ये माइनस का 1 गया, तो हमारा क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, x की कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ देखो ये गलती हो गई मेरे से, y की वैल्यू से, यहाँ y है ना हमारा वेरिएबल, तो y की वैल्यू क्या है, 1। इट इम्प्लाइज जब 1 इस साइड जाएगा तो ये y -1 हो जाएगा, y -1 = 0, है ना। y की वैल्यू हमारी क्या आई, सॉरी y की वैल्यू हमारी क्या आई, 1 आई। तो जब 1 इस साइड जाएगा हम इसे कहाँ ले जाएंगे, LHS में, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, y -1 हो जाएगा। तो हमें अपना एक फैक्टर तो मिल चुका, लिख लेंगे y -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। दो और फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। प्लस y² -2y -1, यहाँ लिख लो बाय ट्रायल मेथड, ये ऊपर जो क्वेश्चन हमने करा है ट्रायल मेथड, ठीक है। यहाँ हमने बाहर लिखा y -1, तो भाई पहले तो मुझे y, यहीं देख लो, पहले तो मुझे y को किस में कन्वर्ट करना है, 2y³ में, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक y² से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो गया 2y², ठीक है। तो ये होगा 2y³, y की जब 2y² में करूंगा तो 2y³ हो जाएगा, और -1 की जब 2 में करूंगा तो -2 और y², तो -2y², ठीक है। साइन चेंज कर लेंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये तो पूरा कट गया। अब देखो प्लस का 1y² और प्लस का 2y², तो प्लस का 3y² हो गया, ठीक है। और ये वाक्य हमें सुधार लेंगे, -2 -1। अब हमें y को 3y² में करना है, तो एक तो प्लस के 3 से करूंगा और एक y से करूंगा मल्टीप्लाई, तो 3y से मल्टीप्लाई करूंगा बेसिकली y की 3y² लाने के लिए, और -1 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो -3y आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कटा प्लस के 3 से माइनस का, और ये -2 + 3,
तो प्लस प्लस माइनस 3 में से 2 गए 1 बचा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का 3 बड़ा है। तो 1y माइनस 1 बचा हमारे पास, ये हमने ऐसी कैसे उतार लिया बिना साइन चेंज करे। तो अब y देखो ये तो नहीं है, बस 1 से कर दूँ, देखो y माइनस वन वाई माइनस वन लिखा हो तो बस क्या करूँ, प्लस के 1 से कर दूँ मल्टीप्लाई। तो y माइनस 1 आ गया, साइन चेंज करें माइनस प्लस और ये पूरा का पूरा कट गया, तो आंसर आ गया 0 क्योंकि 1y माइनस 1 एक ही बात है, 1y और y एक ही बात होती है। तो हमारा यहाँ क्या आया, ये हमारा आया आपका क्वेश्चन। अब हम इसके फैक्टराइज करेंगे, लिख देना आप, नाउ फैक्टराइज 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ऐसे लिख देना। अब यहाँ देख लो a क्या है हमारा, a है 2, b क्या है 3 और c क्या है हमारा 1। 2 1 या 2 लाना है हमें, 3 हम पे 3 है, 3 को कैसे करेंगे 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 3 होता है, 2 1 या 2 होता है। अब हम लिखेंगे 2y स्क्वायर और 3 को हमने कैसे तोड़ा, 3y को तोड़ा 2y प्लस 1y, तो प्लस का 2y प्लस का 1y और प्लस 1 ऐसी कैसे वापस उतार लिया। देखो प्लस का 2y प्लस का 1y 3y होता है और 2 इंटू 1 2 होता है। तो अब हमने देखा इन दोनों ब्रैकेट में देखो तो 2 कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, दोनों में अंदर क्या बचा 2 1 या 2 1 और एक y बाहर निकल गया, तो एक ही y बचा, प्लस लगाया 2 1 या 2 और y बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1y प्लस 1 मतलब y प्लस 1 बचा है। हाँ, इन दोनों में से क्या 1 बाहर निकाल लिया कॉमन, प्लस का 1 तो अंदर यही रह गया 1y प्लस 1 है, 1y भी लिख सकते हो y भी लिख सकते हो खाली, ठीक है। वैसे y लिख लेते हैं खाली, 1y नहीं लिखते कभी भी, ये तो मैंने अब लिख लिया, चलो कोई नहीं। तो दो ब्रैकेट हो गए, देखो अब एक ब्रैकेट 2y प्लस 1 और एक हो गया y प्लस 1 है ना, आंसर लिख लोगे। तो दो फैक्टर तो ये हो गए और एक फैक्टर ये हो गया, तीनों फैक्टर लिख लेना फिर लास्ट में स्टेटमेंट में कि दीज 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप सो ये वाला क्वेश्चन जो है जिसमें डिग्री 3 होती है और उसमें हम फैक्टराइज करना होता है पॉलिनोमियल को, ये आपको समझ में आ गया हो कि पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं जिससे कि हम अपना एक वेरिएबल निकालते हैं, फिर इसे एक वेरिएबल कह रहा हूँ सॉरी, एक फैक्टर निकालते हैं, फिर एक फैक्टर को हम इससे डिवाइड करते हैं और जो क्वेश्चन आता है उससे हम दो फैक्टर निकालते हैं जो हमने पीछे क्वेश्चन में सीख रखा था, ठीक है। तो तीन फैक्टर हमने इस तरीके से निकाले हैं। तो आई होप सो आप सबको समझ में आ गया हो, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही समझते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।